हेलो साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास कंप्यूटर की लास्ट क्लास होगी, जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर का मल्टीमीडिया ये दोनों चैप्टर को इसमें कवर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कोई नया चैप्टर फिर शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहला आपका जो है क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे किसी केबल या अन्य किसी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि संचार माध्यम के सहारे एक दूसरे से परस्पर संप्रेषण कर सकें। संप्रेषण करने का मतलब यही है, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी डाटा भेजना होता है उसको हम इस माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग देखेंगे लैब वगैरह में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है नेटवर्किंग। नेटवर्क का मतलब ये होता है जाल, एक दूसरे से कनेक्ट होना। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, नेटवर्किंग का उद्देश्य लाभ क्या है। पहला है, कंप्यूटर सूचनाओं के आदान प्रदान को आसान कर देता है। दूसरी बात है, संप्रेषण की सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं, जो कि 3 प्रकार होते हैं, जो 2017 और 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा आपका होता है वैन। लैन का जो है फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा जो मैन का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज शायद है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद तीसरा है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो लैन होता है, इस नेटवर्क के अंतर्गत कुछ कंप्यूटर केबल द्वारा एक दूसरे से सीमित स्थान या छोटी जगह पर जुड़े होते हैं। इसकी सीमा 1 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। इसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, लैब आदि में प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह में और स्कूल में लैब जो लगा रहता है, हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, वो लैन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके बाद अगला है मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें नेटवर्क का विस्तार लैन की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निजी व सार्वजनिक दोनों रूप में किया जाता है। मैन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीक पर आधारित होता है। अगला होता है वैन, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यह नेटवर्क पूरे देश या पूरे विश्व में फैला रहता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। वर्तमान में इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह बहुत बड़े भाग में सेवाएं प्रदान करता है। इसमें त्रुटि की संभावना अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगला आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी इस विधि को बताता है जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर भौतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात ज्यामितीय ढंग से जुड़े होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर को किस विधि से एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, इसी विधि को टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये देखिए 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है बस टोपोलॉजी, और दूसरा आपका होता है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है आपका स्टार टोपोलॉजी, और चौथा है मेश टोपोलॉजी, और पांचवा है ट्री टोपोलॉजी। तो एक ही करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इस प्रकार के टोपोलॉजी में सभी उपकरण को क्रमशः केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। तार द्वारा कंप्यूटर सूचनाओं को अन्य कंप्यूटर तक भेजता है। अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर क्रमशः एक तरफ से लगा रहता है, उसमें एक एक केबल जो है जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे हम चित्र भी बना दिए हैं, और इधर जो है एक शुरुआत में और लास्ट में दोनों तरफ 50 ओम का क्या लगता है, एक बॉक्स लगा होता है, जिससे 50 ओम का शायद ट्रांजिस्टर या ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है रिंग टोपोलॉजी। इस प्रकार के टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक वृत्त से जुड़े होते हैं। इसमें कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक ट्विस्टेड पेजर या केबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट कंप्यूटर दूसरे
कंप्यूटर तथा दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर चौथे कंप्यूटर, इस प्रकार ये क्रमशः सर्किल में जो है बनकर जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक केंद्रीय हब के साथ सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। केंद्रीय हब को होस्ट भी कहा जाता है। इसमें कोई भी दो कंप्यूटर एक दूसरे के सीध में नहीं जुड़े होते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही संचार होता है। अब आप देखिए एक हब बना है और इसी के सहारे सभी जो कंप्यूटर जो एक एक करके केबल्स क्या हैं जुड़े हैं चारों तरफ, तो ये होता है हब से जुड़े होते हैं। इसके बाद है चौथा है मैश टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें एक जाल सा बनता है। यह नेटवर्क डाटा को डिवाइस और क्लाइंट के बीच आसानी से रूट करने के लिए सेट किए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं ये कैसे जाल नुमा बना है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हुआ सारा कंप्यूटर। ठीक है, इसे मैश जो है टोपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है अगला है ट्री टोपोलॉजी। इसमें स्टार व बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण पाए जाते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है। आप सभी लोग देख लीजिए किस प्रकार ये एक पेड़ या वृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है। पहले एक कंप्यूटर से 3 कंप्यूटर जुड़ा, फिर एक कंप्यूटर से निकल के आया, फिर एक कंप्यूटर, फिर एक कंप्यूटर से 3 कंप्यूटर। ये सब क्या है, ये सब जो है वृक्ष की तरह आकार बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टी का अर्थ होता है बहुत या विविध और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। तो मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, आइडियोग्राफ, वीडियो आदि का संयोजन कर श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। अब इसमें किसके किसके माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है, उसके अंतर्गत मल्टीमीडिया में जैसे एग्जांपल में आप सभी का हो जाएगा यूट्यूब हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, या जिसमें भी सोशल मीडिया जितने भी हैं ये सब क्या है मल्टीमीडिया के ही अंग हैं। मल्टीमीडिया के फ़ायदे क्या हैं, मल्टीमीडिया संचार का एक सबसे बेहतर साधन माना जाता है। मल्टीमीडिया के जरिए किसी भी विषय के बारे में सीखने की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। यह प्रशिक्षण की लागत को कम करता है। इसका मनोरंजन के क्षेत्र में और शैक्षिक के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। आप सभी लोग जान रहे हैं आजकल के जो है समय में सभी लोग यूट्यूब से जो है पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है लोगों का पैसा भी कम खर्च होता है और बाहर जाने के लिए आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है, घर पर सभी लोग अपना पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सब जो है डिजिटल मीडिया का ही क्रांति है। ठीक है, इसके बाद है मल्टीमीडिया के तत्व। तो पहला तत्व आपका आ जाता है टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अक्षर, अंक और विशेष चिन्हों के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत करते हैं। टेक्स्ट को चित्र, आवाज़, एनिमेशन, वीडियो के साथ जोड़ा जा सकता है। टेक्स्ट को अलग अलग रंग, फॉन्ट तथा त्रिआयामी या 3D जिसे कहते हैं प्रभाव द्वारा अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला है आपका मल्टीमीडिया का अंग जिसे कहते हैं पिक्चर्स या ग्राफिक। मल्टीमीडिया में चित्र या लेखा चित्र का भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में इसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं। इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका हो जाता है जिफ या ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, उसका फुल फॉर्म होता है, और दूसरा आपका होता है JPEG जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद अगला है आपका ऑडियो। अब मल्टीमीडिया में ऑडियो का भी योगदान होता है। तो इसमें क्या होता है, वे ध्वनि तरंग जिन्हें हम सुन सकते हैं ऑडियो या आवाज़ कहते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का अभिन्न अंग है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर ऑडियो डाटा उत्पन्न करने, उन्हें रिकॉर्ड करने तथा प्ले करने में सक्षम होता है। कुछ प्रचलित ऑडियो फॉर्मेट भी हैं, जैसे पहले हम लोग MP3 जो है चलाते थे तो केवल उसमें ऑडियो ही चलता था। ठीक है, इसके बाद वेब आया जो वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट में होता था। ठीक है, इसके बाद अगला है वीडियो। अब वीडियो क्या होता है, ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है मल्टीमीडिया का।
मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्र की श्रृंखला रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर तथा प्ले कर सकता है, जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखा जा सकता है। आजकल मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में वीडियो रिकॉर्ड करने, वीडियो चित्र देखने तथा वीडियो गेम आदि में किया जा रहा है। अब लास्ट है स्ट्रीमिंग। अब स्ट्रीमिंग का क्या जो है योगदान है मल्टीमीडिया में। इस तकनीक के द्वारा किसी भी फाइल को कंप्रेस करना, या कंप्रेस करने का मतलब फाइल की साइज को छोटा करना, जिससे कम स्थान घेरे। इसके अलावा जब कोई फाइल प्ले हो रही हो, उसी दौरान बाकी हिस्से फाइल को डाउनलोड होते रहते हैं। इस प्रकार फाइल को यूज करने के लिए पूरे फाइल को डाउनलोड होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं कि आजकल के यूट्यूब में क्या होता है, जैसे आपने आधी वीडियो डाउनलोड किया, इसके बाद आप प्ले करेंगे, जो अगर नेट बंद हो जाएगा तभी आपका वो उतना जितना डाउनलोड हुआ रहेगा उतना चलेगा। इसका कहने का मतलब आप या तो अगर उसको चलाते भी रहेंगे और डाउनलोड भी, मतलब कहने का मतलब दोनों साथ साथ ये क्रिया होती रहेगी। ठीक है, इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग, इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है। इसके बाद इसका एक लास्ट है एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होता है, स्थिर रेखा चित्र का समूह को जिस एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाई जाता है कि वह चित्र में गति का आभास हो रहा हो, उसे एनिमेशन कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं फ़ोटो से ही कैसे उसमें फ़ोटो जो है चलाते हैं या गति करते हैं, तो वही जो है एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, वो फ़ोटो ही रहता है, लेकिन वो एनिमेशन के द्वारा एनिमेशन वीडियो जैसे लगता है। अब है मल्टीमीडिया के आवश्यकता के अंग कौन कौन से। जैसे पहला आपका हो जाएगा कंप्यूटर एक होना चाहिए, कम से कम 512 MB मेमोरी की क्षमता होनी चाहिए। इसका वीडियो कार्ड होना चाहिए, ऑडियो कार्ड होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, CD रोम है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, माइक है, वेब कैमरा है। ये सब क्या है, मल्टीमीडिया की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यक है मल्टीमीडिया चलाने के लिए। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का प्रयोग जो है, पहला है आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये क्या होता है, इसका प्रयोग वीडियो को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः PC या पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। इसमें वीडियो व गाने को प्लेलिस्ट में देखा जाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे पहले जो है हम लोग जब कंप्यूटर में जाते थे गाना वगैरह भरवाने के लिए, तो उसमें जब वो गाना चलाते थे तो वे VLC मल्टीमीडिया प्लेयर के एप्लीकेशन के द्वारा चलाते थे। अब तो पता नहीं, अब तो हमें नहीं पता कैसे चलाते हैं, लेकिन पहले VLC मल्टीमीडिया प्लेयर चलाते थे, तो यही है। ठीक है, इसके बाद है अगला माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा। ये क्या होता है, ये MS या माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा 1993 से 2009 तक सफलतापूर्वक चलने वाला एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन था, जिससे अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते थे। वर्ष 2008 तक लगभग 62,000 लेख इसमें सम्मिलित थे। अब 2009 से MS ने इसका प्रसार बंद कर दिया है। जैसे आजकल के समय में लोग गूगल पर जो है विकिपीडिया देखते हैं, वैसे पहले जो है इस पर सर्च करके देखते थे। ठीक है, तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा। इसके बाद है अगला है विंडो मूव मेकर। यह उन लोगों के लिए है जो अपना वीडियो को संपादित करना चाहते हैं या प्रकाशित करना चाहते हैं। यह वीडियो को बनाने, एडिट करने तथा ऐप पर प्रकाशित करने के लिए भी मदद करता था। ठीक है, इसके बाद अगला है यूट्यूब। अब पूछ लेगा यूट्यूब के बारे में, तो इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं यूट्यूब का लोग प्रयोग अपने वीडियो को दूसरे लोगों तक साझा करते हैं, जिससे अन्य लोग भी यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लेते हैं। इस पर सभी प्रकार के वीडियो डाले जा सकते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी वीडियो, मनोरंजन संबंधी वीडियो, या कुछ भी जो है आजकल तो सारी चीज़ यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी योगदान है इस समय। इसके बाद गूगल बुक विभिन्न पुस्तकों, मैगजीन आदि को अपलोड और डाउनलोड की सुविधा प्रदान करता है। यह सामग्री डिजिटल डाटाबेस के रूप में स्टोर रहती है। इसमें जैसे
पहले लोग मैगजीन वगैरह पढ़ने के लिए गूगल बुक का उपयोग करते थे, अब भी लोग उपयोग करते हैं, हालांकि अब तो यूट्यूब का सबसे ज़्यादा यूज लोग करते हैं। अब अगला है फेसबुक। अब फेसबुक क्या होता है? यह भी मल्टीमीडिया का एक अभिन्न अंग है जिस पर हम लोग वीडियो को देखते हैं और अपने मित्र के साथ जुड़कर उनके विचारों या उनके द्वारा अपलोड किए गए फ़ोटो वीडियो आदि को देख सकते हैं। ये सब आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो किताबी भाषा है वही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और आपका लगभग जो है कंप्यूटर का सिलेबस ख़त्म हो गया। अगर कुछ छूटा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो फिर हम अगला सब्जेक्ट को लेकर कल से या परसों से जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा। अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF आप टेलीग्राम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।